सबूत के साथ हमने बात की है। सारी बातों को सुनने के बाद उनका कहना है कि विचार करेंगे। तो अब विचार करेंगे तो हम लोग भी अब वेट करेंगे उनका डिसीजन का इंतजार। 13 तारीख को परीक्षा है जी। 13 को विचार करेंगे तो अपना निर्णय कब देंगे? तो वो हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, हम विद्यार्थियों के हितों में ही जो है फैसला लेंगे। आयोग ने कुछ क्लियर नहीं बताया है वो कि एग्जाम लेंगे ही 13 को। क्लियर कुछ भी नहीं है। स्टेप पे किसी और से मिलेंगे या फिर उनकी बातों पे ही सिर्फ? जी बिल्कुल मिलेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो सीएम आवास तक जाएंगे। डिप्टी सीएम सर ने हम लोगों को ये आश्वासन दिया था कि पूरे के पूरे 5 लाख बच्चे की मांग मानी जाएगी। मांग समझेंगे हम लोग। वो काफ़ी सोशली तरीके से काफ़ी कंपैशनेट हम लोगों से बात किए। लगा कि सारी बातें सुलझ रही हैं, वो देख रहे हैं। और यहाँ पे आयोग में ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है कि 80,000 लोगों के कारण हम 4 लाख लोगों को परेशान नहीं कर सकते हैं। 70वीं बीपीएससी का डेट आगे बढ़े और विंडो ओपन हो, इसको लेकर के डेलीगेशन की टीम बीपीएससी आयोग गई थी और वहां जाकर के मुलाकात की और घंटों बातचीत चली। घंटों बातचीत करने के बाद तमाम डेलीगेशन की टीम देखिए वो बाहर निकल रहे हैं और तमाम लोग जो है वहां घंटों बातचीत कर रहे थे। उनकी जो समस्याएं थी, खास करके नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो बातें उठी, उसको लेकर के आयोग ने तो स्पष्ट कर दी। लेकिन डेट एक्सटेंड को लेकर के छात्र जो है अभी भी परेशान है। जिनका फॉर्म नहीं भरा पाया वो परेशान है। और छात्र नेता दिलीप को लेकर के भी छात्रों में आक्रोश है, नाराज़गी है कि आखिर हमारे आवाज़ को उठाने वाले को ही आवाज़ दबाया जा रहा है। तो ऐसे में तमाम डेलीगेशन की टीम अब बाहर निकल रही है और उनसे बातचीत भी की गई कि क्या बातचीत हुई, बीपीएससी के द्वारा जो बुलाया गया था उन्होंने क्या कहा, क्या कुछ कहा है, क्या बातचीत हुई। जो आप लोग बातचीत को लेकर के गए थे तो इन लोगों का कहना है कि देखिए आयोग ने कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा है और डेट एक्सटेंड की जो बात है उस पर कुछ बोलते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि 13 दिसंबर को एग्ज़ाम है। ऐसे में फिर से कह रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम से मिलेंगे, क्योंकि डिप्टी सीएम ने कहा था कि हम भी आयोग जाएंगे, वहां बातचीत करेंगे। लगभग लाखों छात्र हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि 4 लाख से अधिक छात्र का एग्ज़ाम डेट हम दे चुके हैं, तो अब उनके बारे में सोचेंगे, ना कि जिनका फॉर्म छूट गया उसके बारे में। और भी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं डेलीगेशन की टीम। सबसे पहले आप वो सुन। यहाँ पे चूंकि कल हम लोग मिले हुए थे डिप्टी सीएम सर से, डिप्टी सीएम सर ने हम लोगों को ये आश्वासन दिया था कि पूरे के पूरे 5 लाख बच्चे की मांग मानी जाएगी। मांग समझेंगे हम लोग। वो काफ़ी सोशली तरीके से काफ़ी कंपैशनेट हम लोगों से बात किए। लगा कि सारी बातें सुलझ रही हैं, वो देख रहे हैं। और यहाँ पे आयोग में ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है कि 80,000 लोगों के कारण हम 4 लाख लोगों को परेशान नहीं कर सकते हैं। ये आयोग 80,000 को अलग देख रहा है और 4 लाख को अलग देख रहा है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं, ये नहीं सोच पा रहे हैं कि 4 लाख जो परेशान हुए हैं अभी, उनकी बातों को ये नहीं समझ पा रहे हैं। और हमारे सीएम सर ने इस बात को समझा है। वो बोले हैं कि ये मुद्दा 5 लाख लोगों का है, लेकिन यहाँ ये डाटा के लेवल पे कैटेगराइज करके इन चीज़ों को इतना असामाजिक तरीके से दिखाना कि ये 80,000 ऐसे ही हैं आंदोलन करने वाले, ये कहीं से सही नहीं है। बातचीत क्या हुई? बातचीत देखिए, जो हमको वहाँ सीएम सर बोले हुए थे कि आप जाइए, आपको पॉजिटिव मिलेगा, हम आपके साथ हैं। चूँकि एग्ज़ाम बहुत फेयर हो रहा है बीपीएससी की तरफ से और हम आपके साथ हैं। सीएम सर हमको, डिप्टी सीएम सर यही हमको, जी सर, रीओपन करने की ही बात मेन थी हमारी, क्योंकि 80,000 लोग उसमें है और जो 4 लाख लोग परेशान हुए हैं मानसिक रूप से, इसमें इस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा हम लोग बात उठाए हैं। लेकिन यहाँ पे डिप्टी सीएम सर की बात का ये खंडन हो रहा है कि आप सिर्फ 80,000 का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या आप बताइए, 80,000 लोग के प्रतिनिधित्व हम हैं? हम 4 लाख लोग और जो मानसिक रूप से परेशान हुए हैं, जो डेट बढ़वाने की मांग कर रहे हैं, अभी फॉर्म रीओपन करने की बात कर रहे हैं। आयोग ने क्या कहा है? आयोग ने ऐसा कहा है कि अभी हम सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। वो सामाजिक रूप से इस चीज को नहीं ले रहा है कि बच्चे कितने परेशान हो जाते हैं। मतलब क्लियर अभी कुछ बात नहीं हुआ है? क्लियर नहीं हुआ है। बात को फंसा दिया गया मैडम। बात फंसा दिया गया है। नहीं, कह नहीं सकते हैं कि एग्जाम होगी कि नहीं होगी। डिप्टी सीएम सर का पूरा कंपैशन हम स्टूडेंट्स के साथ है। तो क्या बातचीत हुई है? आयोग ने कुछ क्लियर नहीं बताया है वो कि एग्जाम लेंगे ही 13 को। क्लियर कुछ भी नहीं है। 13 को एग्जाम होगा? क्लियर नहीं है। यही है कि हमेशा ये क्लियर कोई भी स्टैंड क्लियर नहीं बताए हैं। अवगत कराया जितनी भी बातें थी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थे, जैसे कि रेलवे का एग्ज़ाम है, सीटेट का एग्ज़ाम है, कुछ बच्चे चोटिल है जो एग्ज़ाम में हो सकता है 13 तारीख को ना पहुंच पाए। उसके साथ साथ जो OTR का प्रॉब्लम था, सर्वर प्रॉब्लम था, जिन बच्चों का OTR हुआ है लेकिन फॉर्म पूरी तरीके से फिल नहीं हुआ है, उनका हम लोग सबूत लेके भी गए थे।
और सबूत के साथ हमने बात की है। सारी बातों को सुनने के बाद उनका कहना है कि विचार करेंगे, तो अब विचार करेंगे तो हम लोग भी अब वेट करेंगे उनका डिसीजन का इंतजार। 13 तारीख को परीक्षा है जी, 13 अगर वो विचार करेंगे तो अपना निर्णय कब देंगे? तो वो हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, हम विद्यार्थियों के हितों में ही जो है फैसला लेंगे। इससे पहले हमारी बात डिप्टी सीएम से भी हुई थी, तो उन्होंने भी यही बोला कि जो है हम बच्चों के हित में ही काम करेंगे। आयोग ने कुछ स्पष्ट नहीं कहा? नहीं किया। अब विचार करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। फिर उप मुख्यमंत्री जी से बात होगी उनकी, क्योंकि उन्होंने ही बोला था कि आश्वासन दिया था, तो देखते हैं अब क्या बात। मतलब उनके बॉडी लैंग्वेज से क्या लगा, किस तरीके का उनका मानसिकता झलक? बॉडी लैंग्वेज नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि वो लोग IAS अधिकारी हैं, वो लोग बॉडी लैंग्वेज कैसे भी रख सकते हैं। तो ऑब्वियस है, देखते हैं उनका क्या आता है। वो बोले कि हम विचार करेंगे, तो विचार करेंगे, उस पर तो इंतजार करें। क्या स्टेप पे किसी और से मिलेंगे या फिर उनकी बातों पे ही सिर्फ? जी बिल्कुल मिलेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो CM आवास तक जाएंगे। तो आपने सुना किस तरीक़ा से डेलीगेशन की टीम कह रही है, कुछ भी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं ये लोग कि क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन जो छात्र छूट गए हैं उसके बारे में तो सोच ही नहीं रहे, सीधे कह रहे हैं कि देखा जाएगा। अब देखने वाली बात होती है कि क्या कुछ आता है। फिर से जो है डेलीगेशन की टीम डिप्टी CM और CM से मिलने की बात कर रहे हैं, और उनसे अगर मुलाकात होती है तो मुलाकात के बाद क्या कुछ होगा। तब तक के लिए बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ। अमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।